Okay guys, you are with contents are here, and today we would like to study the question bank, class 10, subject English. Okay, so page number passage number 8 should be continued. एक्चुअली हमने 7 पैसेज क्लियर कर दिया, 8वीं पैसेज 8वां एपिसोड शुरू करना है. सो शुरू करते हैं. फ्रॉम हियर, द Wright brothers did not have to look far for ideas when building their aeroplanes. द राइट ब्रदर्स, राइट बंधु वो थे जिन्होंने एरोप्लेन की कुल मिलाकर के खोज की थी, अब मैंने स्टार्ट जो उन्होंने है ना किया था. तो राइट ब्रदर्स को द राइट ब्रदर डिड नॉट हैव टू, मैंने डिड नॉट मैंने नहीं हैव टू मैंने पढ़ा है ना, लुक देखना, ढूंढना, सोचना. ठीक है, तो डिड नॉट हैव टू लुक है ना, फॉर आइडियाज मैंने विचारों को, मैंने उनको विचार नहीं करना पड़ा. ठीक है, या राइट ब्रदर्स को है ना विचारों की तलाश नहीं करनी पड़ी. वेन जब बिल्डिंग बनाया उन्होंने, देयर यानी अपना, एरोप्लेन माने जहाज, जब उन्होंने अपनी जहाज बनाया तो पूरे मतलब हो गया कि जब राइट ब्रदर को अपने हवाई जहाज का निर्माण करते समय विचारों की तलाश नहीं करनी पड़ी. वे जो थे, जो राइट ब्रदर्स थे, उन्होंने स्टडीज माने अध्ययन किया. किसका अध्ययन किया? वर्ड्स, पक्षियों का. द एक्ट ऑफ कॉपिंग फ्रॉम नेचर टू एड्रेस अ डिज़ाइन प्रॉब्लम इज नॉट न्यू. द एक्ट ऑफ कॉपिंग, एक्ट माने कार्य, ऑफ कॉपिंग माने नकल करने, जो नकल करने की प्रवृत्ति है, ये जो नकल करने का कार्य है. ठीक है, फ्रॉम नेचर, फ्रॉम से नेचर, प्रकृति से जो नकल करने की जो प्रवृत्ति है ना, काहे के लिए? टू एड्रेस अ डिज़ाइन प्रॉब्लम है ना, इज नॉट न्यू नई नहीं है. काहे के लिए? टू एड्रेस अ डिज़ाइन प्रॉब्लम माने समस्याओं को डिजाइन करने का, हल करने का जो कार्य है. ठीक है, या समस्या को हल करने की जो प्रवृत्ति है तो कुल मिलाकर के ये नई नहीं है. तो पूरे का मतलब क्या हो गया कि द एक्ट ऑफ कॉपिंग है ना फ्रॉम नेचर टू एड्रेस अ डिजाइन अ प्रॉब्लम इन नॉट, मतलब कि समस्याओं को हल करने के लिए प्रकृति की नकल करना कोई नई बात नहीं है. ठीक है, या माने लोग जो है तो माने बड़ी से बड़ी समस्याओं को प्राकृतिक माध्यम से या प्रकृति की नकल करके कुल मिलाकर निपटाते हैं. जैसे कि राइट ब्रदर्स ने पक्षियों की नकल करके हवाई जहाज बना दिया, ऐसा. बट लेकिन ओवर द, आगे लिखा ओवर द लास्ट डिकेड माने पिछले दशक में, द प्रैक्टिस हैज मूव्ड, जो प्रैक्टिस है, जो अभ्यास है, हैज मूव्ड माने आगे बढ़ा है ना. कहाँ पर आगे बढ़ा है? फ्रॉम ऑब्सक्योर साइंटिफिक जर्नल्स, ऑब्सक्योर माने अस्पष्ट, साइंटिफिक माने वैज्ञानिक जर्नल्स में, पत्रिकाओं से है ना, टू द मेन स्ट्रीम माने मुख्य धारा, यानी मेन स्ट्रीम माने मुख्य धारा. यानी अभी पूरे का मतलब क्या हो गया? बट लेकिन ओवर द लास्ट डिकेड, पिछले दशक से है ना, द प्रैक्टिस हैज मूव्ड फ्रॉम आस्कर साइंटिफिक है ना, ऑब्सक्योर साइंटिफिक जर्नल्स टू द मेन स्ट्रीम है ना. मतलब पिछले दशक में यह प्रयास जो है, प्रथा जो है, तो अस्पष्ट वैज्ञानिक है ना पत्रिकाओं से है ना, वैज्ञानिक पत्रिकाओं से कहाँ पर आ गई है? मेन स्ट्रीम माने मुख्य धारा में आ गई है. द टर्म बायोमिमिक्री, जो टर्म माने शब्द है, बायोमिमिक्री, जो बायोमिमिक्री का मतलब ही होता है माने प्रकृति की नकल करना, ऐसा. पॉपुलराइज्ड हुआ, लोकप्रिय हुआ, किसके द्वारा लोकप्रिय हुआ? बाई अमेरिकन नेचुरल साइंस है ना, किसके द्वारा? अमेरिकन नेचुरल साइंस के द्वारा, साइंस राइटर है ना, लेखक के द्वारा. उनका क्या नाम था? जेन बेन्यूज, जिनका नाम जेन बेन्यूज था. कब हुआ? इन द लेट 1990s में हुआ. रेफर्स टू इनोवेशन को रेफर्स माने संदर्भित करते हैं, टू इनोवेशन माने नवाचार के लिए वो संदर्भित करते हैं, या नवाचार को क्या करते हैं? इंपॉर्टेंस देते हैं. ठीक है, डेट की वो माने संदर्भित करते हैं कि
दैट टेक देयर इंस्पायरेशन, दैट जो कि टेक माने ले जाती है देयर उनके प्रेरणा को कहाँ, फ्रॉम फ्लोरा एंड फना। फ्लोरा एंड फना माने होता है वनस्पति एवं जीव, फ्रॉम फ्लोरा एंड फना जो माने उनकी प्रेरणाओं को वनस्पति और जीव जंतु तक ले जाती है। बायोमिमिक्री एडवोकेट्स एर्ग्यू, जो बायोमिमिक्री है वो एडवोकेट्स एर्ग्यू माने तर्क देती है, क्या एडवोकेट्स माने तर्क देना होता ही है, डेट की विथ 3.8 बिलियन ईयर्स माने 3.8 बिलियन साल है ना का जो रिसर्च है एंड डेवलपमेंट विकास माने 3.8 बिलियन वर्ष के रिसर्च और विकास को वो क्या करते हैं माने उसका एडवोकेट्स करते हैं, माने तब तक का रेफरेंस देते हैं। लिखा है एवोल्यूशन हैज़ ऑलरेडी सॉल्व्ड, एवोल्यूशन माने का मतलब होता है एवोल्यूशन मतलब क्रमागत उन्नति, तो जो क्रमागत उन्नति है हैज़ ऑलरेडी सॉल्व माने पहले ही सॉल्व कर दिया है मेनी ऑफ द चैलेंज, कई चुनौतियों को है ना, ह्यूमंस वाले मानवों की, नाउ इनकाउंटर जो कि अब सामना हमें करना पड़ रहा है, उसकी बहुत सी समस्याओं को पहले सॉल्व किया जा चुका है। ऑल दो यद्यपि वी ऑफन सी हम अक्सर देखते हैं क्या, ऑफन सी नेचर एज समथिंग बी माइन फॉर रिसोर्सेज, हालांकि हम हमेशा ही रिसोर्सेज माने संसाधन के रूप में प्रकृति को हमेशा ही देखते हैं, ठीक है। बायोमिमिक्री व्यूज नेचर एज अ मेंटर, और जो बायोमिमिक्री है वो व्यूज देखती है नेचर प्रकृति को एज मेंटर, एक सलाहकार के रूप में देखती है। फ्रॉम ऑल अराउंड द ग्लोब, पूरे ग्लोब में पूरी पृथ्वी में, देयर आर काउंटलेस इंस्टेंसेस, देयर आर माने यहाँ पर है काउंटलेस माने असंख्य, इंस्टेंस उदाहरण, वेयर जहाँ पर नेचुरल सोर्सेस माने प्राकृतिक संसाधन, हैव सर्व्ड माने सेवा किए है ना, एज इंस्पायरेशन में प्रेरक, जहाँ पर माने प्राकृतिक संसाधन एक प्रेरणा के रूप में रहे, फॉर इन्वेंशंस खोजों के लिए, दैट प्रॉमिस जो कि वादा करती है, टू ट्रांसफॉर्म एवरी सेक्टर ऑफ सोसाइटी माने समाज के हर क्षेत्र में, ठीक है। तो समाज के हर क्षेत्र में जो है तो कुल मिलाकर इसका माने प्राकृतिक संसाधन का कुल मिलाकर इम्पोर्टेंस रहा है। वन सच इंस्टेंस अकर्ड, वन सच माने एक सच माने ऐसा ही इंस्टेंस माने उदाहरण जो है तो अकर्ड माने घटित हुआ इन 1941 में, वेन जब स्विस इंजीनियर जो है तो जॉर्ज डे मेस्ट्रेल वाज आउट ऑफ हंटिंग, जब जॉर्ज डे मेस्ट्रेल हंटिंग के लिए बाहर गए, किसके साथ बाहर गए, विथ हिज डॉग, अपने कुत्ते के साथ, वन डे एक दिन, वेन जब ही नोटिस उन्होंने ध्यान दिया या देखा क्या, एक स्टिकी बर्ड को उन्होंने देखा, विद देयर 100 टेनिड हुक, जिसमें बहुत सारे उसमें हुक माने कांटे टाइप के थे है ना, अब हेड अटैच जो कि लग गया, कहाँ लग गया, देम सेल्फ माने उनके खुद की, हिज पैंट उनके पैंट में, डार्क्स फर और डार्क की माने रोई में लग गया। दीज वर्क हिज इंस्पायरेशन ऑफ बेलक्रो, और ये जो माने थे उनके इंस्पायरेशन ऑफ बेलक्रो थे, उनके बेलक्रो का एक क्या था, प्रेरणा था, बेलक्रो के लिए प्रेरणा स्रोत थे। क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द एरोप्लेन वाज इंस्पायर्ड बाय, जो हवाई जहाज था वो काहे के द्वारा इंस्पायर हुआ, बर्ड्स के द्वारा है ना, उसमें लिखा है कि राइट ब्रदर ने बर्ड्स को नकल किया। बायोमिमिक्री रिफर्स टू डिजाइन दैट, बायोमिमिक्री किसको डिजाइन करने के लिए है ना कहती है ना, आर इंस्पायर्ड बाय नेचुरल थिंग्स प्राकृतिक चीज़ों को है ना। चलिए आगे। थर्ड बायोमिमिक्री व्यूज द नेचुरल वर्ड्स एज अ मेंटर, सलाह के रूप में उसमें दिया है। फोर्थ व्हाट हैज़ हेल्प्ड सॉल्व मेनी ऑफ द चैलेंजेज इनकाउंटर्स है ना, तो इनोवेशन है ना, एवोल्यूशन है इसमें दिया है ना, देखा जा सकता है। फिफ्थ क्वेश्चन द टू इंस्टेंसेस बायोमिमिक्री मेंशन्ड इन द पैसेज आर एरोप्लेन एंड बर्ड्स, ये बर्ड से हुआ है और ये कौन सा है, स्टिक के बर्ड से हुआ है ना, तो पूरी यही दो उदाहरण। तो कुल मिलाकर के ये जो पैसेज थी 8वीं पैसेज अपन यही ख़त्म करते हैं, ठीक है। और पैसेज में एक पैसेज और क्लियर करना है, 9वीं पैसेज, ठीक है, उसके बाद बाकी सेक्शंस को क्लियर कर लेंगे। सो टिल देन बेस्ट ऑफ लक, ओके, थैंक यू।